बात का है कि इंद्रियों के मामले में ये आदमी हमसे बेहतर स्थिति में है, इस बात की कहीं गहरी स्वीकृति है। और मानव में इस बात की गहरी स्वीकृति है कि किसी व्यक्ति को, जैसे हम रूटीन में भी अपने आप में बिल्कुल अपने घर और अपने बीच में ही इस बात को देखें और स्वयं में भी देखें, एक व्यक्ति अपने आप में, मैं स्वयं एक व्यक्ति, आप स्वयं एक व्यक्ति, इंद्रियों के मामले में जब मैं अपने आप को नियंत्रित महसूस करता हूं तब मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूं, या जब मैं इंद्रियों के मामले में कमजोर साबित होता हूं तब मैं अपने आप को ज्यादा मजबूत कॉन्फिडेंट फील करता हूं, है ना। कि दूसरा व्यक्ति के बारे में मुझको ये भरोसा होता है कि ये व्यक्ति इंद्रियों के मामले में नियंत्रित है, तो मैं उस पर ज्यादा भरोसा करता हूं। कि कोई इंद्रियों के मामले में कमजोर है, मैं उस पर ज्यादा भरोसा करता। तो स्वयं से लेके दूसरों तक भी फैलता तो यही है। तो इसका मतलब इतना ही है कि मानव के बारे में मानव की ये स्वीकृति है कि ये बेसिकली इंद्रियां मानव को नियंत्रित करें कि मानव इंद्रियों को नियंत्रित करे। तो मानव इंद्रियों को नियंत्रित करता है तो सही अर्थों में उसके मानव होने का पता चलता है, नहीं तो भाई ठीक है, सामान्य आदमी है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जो होगा होगा। तो इन लोगों के प्रति हमारी ये स्वीकृति है कि इन्होंने कोई मेहनत की है, उस मेहनत के फल में फिर जो ज्ञान वो बताते हैं, वो ज्ञान को हम इसलिए स्वीकारते हैं कि उसके बीच में ये माने रहते हैं कि ये उस मामले में नियंत्रित है। आज किसी भी व्यक्ति के बारे में यदि ये पता चलता है कि ये आदमी इंद्रियों के मामले में नियंत्रित नहीं है, फिर वो कितना भी बड़ा ज्ञान दे, हमारा विश्वास उससे खत्म हो जाता है। ये बढ़िया हो गया। तो पॉजिटिव बात जो मैं कहना चाहता था वो ये कि सन्यासी हमारे घर में आए तो हम उसका प्रणाम भी करते हैं, पर मेरा बच्चा उस रास्ते पे नहीं जाए, क्योंकि उस रास्ते में जो आजीविका वाला काम है उसके प्रति मैं आश्वस्त नहीं हूं। ये ठीक हो गया। क्यों हम सम्मान करते हैं और क्यों हम उससे अपने आप को बचाए भी रखते हैं, क्योंकि जो आजीविका जिस तरह से कमाई जाती है वो सबके लिए प्रैक्टिसेबल नहीं है। तो मेरा बच्चा इस रास्ते पे चल के कल को आर्थिक रूप में भी ठीक से रहेगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल तो यही है कि हर व्यक्ति मेहनत करके कुछ अपना खड़ा करता है, और यही सबके लिए प्रैक्टिसेबल है। तो इस रूप में हम देखें तो क्या बात हो रही थी, घर विद्यालय हो जाए और विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है। तो एक बात तो जो मैं कहना चाहता था वो ये, जो कल कह रहा था कि हमारी समाज में गरीबी इस बात की है कि समाज में आने वाली पीढ़ियां लोगों को देखकर स्किल्स को तो एप्रिशिएट कर पाई, पर लोगों को देखकर वो एज ए ह्यूमन बीइंग व्यक्तित्व को एप्रिशिएट कर पाए, ऐसे हमको लोग ही नहीं मिलते। कल भी मैंने कहा था कि इंजीनियर डॉक्टर कैसा होता है, या तो घर में मिल जाएगा या पड़ोस में मिल जाएगा, है ना। नेता कैसा होता है, अधिकारी कैसा होता है, वो भी कहीं आजू बाजू घूमते हुए मिल जाएंगे। लेकिन आपको अपने बच्चे को बताना हो कि यार अच्छा आदमी कैसा होता है, एक सही आदमी कैसा होता है, तो कैसे बताओगे? तो फिर गांधी जी का चैप्टर खोलना पड़ता है। तो गरीबी इस बात की है कि हमारे बीच में हम स्वयं से लेकर, है ना, मैंने पहले भी कहा था कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का पेरेंट्स और टीचर्स के प्रति विश्वास और सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है। यह भी अक्सर देखा जाता है कि अधिकांश लोग अपने प्राइमरी टीचर का ज्यादा सम्मान कर पाते हैं कॉलेज के टीचर की बजाय, सामान्यतः। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? बस जबकि कॉलेज का टीचर ज्यादा क्वालिफाइड होता है, प्राइमरी टीचर की क्वालिफिकेशन कम रहती है। क्योंकि ज्यादा कनेक्टेड होता है प्राइमरी टीचर बच्चे से। हाँ, मतलब उसके इमोशनली भी, और उसको इज्जत वो उतनी ही ज्यादा कर पाता है। ये मैं बोल पाऊंगी जो भैया जी ने पूछा, घर और विद्यालय, घर को कैसे अपन विद्यालय थोड़ा सा खुलने दो मामला। तो मैं इस बात को सीरियसली कह रहा हूं, मैं इस बात होता है, उसका बिहेवियर ऐसा होता है, वो किसी बात पे रिस्पॉन्ड कैसे करता है, किसी समस्या को हैंडल कैसे करता है, सबके प्रति उसके मन में भाव कैसा रहता है, वो अमीर गरीब से लेकर, हिंदू और मुस्लिम से लेकर, स्त्री और पुरुष से लेकर, गोरे से काले से लेके, सबके प्रति उसका भाव कैसा है। एक बच्चा जब माँ के पेट से आया था तो हिंदू मुस्लिम का भेद लेके आया था, वो गोरे काले का भेद लेके आया था, वो स्त्री पुरुष का भेद लेके आया था,
वो तो ऐसा कुछ भी लेकर नहीं आया था जिसके लिए हम आज मेहनत कर रहे हैं। तो ये किसका दिया हुआ है? ये तो हमारा आपका दिया हुआ है। तो हम आप बच्चे का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो उसकी चेतना का स्तर है, उसको ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं कि उसको नीचे गिराने का काम कर रहे हैं? तो हम सही अर्थों में बच्चे के लिए पोषक हैं कि सही अर्थों में उसके लिए शोषक हैं? जोर से बोलो। सच्चाई यही है। एक बच्चा जिस मानसिक स्थिति को, जिस पवित्रता को लेकर पैदा होता है, जिस स्थिति को लेकर पैदा होता है, उसमें हम एडिशन करने की बजाय कुछ डिलीशन कर रहे हैं, हमारी अपनी कंडीशनिंग की वजह से, हमारी अपनी मान्यताओं की वजह से। तो एक बच्चे को एक घर विद्यालय हो जाए, मैं यदि पूरे शिविर का टेक होम बोलूंगा तो मैं इस पूरे शिविर का टेक होम यही बोलूंगा कि यदि किसी परिवार में, तो प्री प्राइमरी एजुकेशन कहां पे होगी? प्री प्राइमरी एजुकेशन पेड लोग देंगे, नौकरी की तलाश में आए हुए लोग देंगे कि जीते हुए लोग देंगे? जोर से बोलो। यदि जीते हुए लोग होंगे तो ये लोग कौन होंगे? ये लोग माता पिता होंगे, मेरे माता पिता होंगे, मेरे पड़ोस के माता पिता होंगे। तो दोस्तों, मैं तो इस बात को कहना चाहता हूं कि यदि एक मोहल्ले में प्री प्राइमरी एजुकेशन भी पेड है तो माँ बाप ने बच्चे जिम्मेदारी से पैदा किए हैं या वो पैदा हो गए हैं? देखा कितना सन्नाटा। ये सन्नाटा क्या बताता है? बुनेंगे की व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? अच्छा, ऊपर से है, ये ऊपर से करते सारा तुम हो, नाम ऊपर वाले का लेते हो। हमको बचपन में यही बताया था, बच्चे कहां से आते हैं बोले ऊपर वाला देता है। फिर बाद में पता चला ऊपर वाला नीचे ही रहता है और यही सारी गड़बड़ी करता है। माँ जैसा ही वातावरण चाहता है, माँ जैसा वातावरण पेड़ आदमी दे पाएगा क्या? तो सही अर्थों में एक उन्नत समाज वो होगा जब पूरा का पूरा मोहल्ला अपने आने वाले बच्चों के साथ अपनी जिंदगी का दी बेस्ट उनको उपलब्ध कराएगा। तब लगेगा कि हाँ, ये बच्चे हमारी सबसे बड़ी पूंजी, ये बच्चे हैं। और जो किसी परिवार और समाज के पास दी बेस्ट है, वो अपने बच्चों को देने के लिए उसके लिए पूरा वातावरण बनाया है। यदि वो इतनी मेहनत एक मोहल्ला मिलके अपने बच्चों के लिए करेगा, तो बच्चों को खेलने के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए, तमाम वो चीजें जिनसे आज हम परेशान हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उनके लिए कुछ और क्रिएट करेंगे। हम तो स्कूल इसलिए भी भेज देते ना, चल 4 घंटे तो जान बचेगी। तो घर विद्यालय हो जाए, उसके लिए पहली शर्त क्या? उसके लिए पहली शर्त क्या? अपने पे जिम्मेदारी आई है ना, तो आपकी आवाज नहीं निकल रही है। तो शिक्षक कौन होगा? माता पिता होंगे कि कोई और होगा? माता पिता का मतलब है फिर पूरा ही मोहल्ला अपने सारे आने वालों के माँ बाप हो गया। तो दोस्तों, घर विद्यालय हो जाए और विद्यालय घर हो जाए, दोनों मतलब एक ही है। तो अभी का जो विद्यालय है उसमें भाव नहीं है, तो विद्यालय में भाव आ जाए, घर में विद्या आ जाए। घर में विद्या नहीं है। घर कैसा है अभी? घर खाने पीने सोने की जगह है। ठीक? तो घर में विद्या आ जाए, विद्यालय में भाव आ जाए, तो दोनों काम पूरे हो जाए। और ये सभी के लिए पूरा हो जाए, ये सभी के लिए पूरा हो जाए, इसका नाम समाज है, इसका नाम व्यवस्था है। इतना काम कुल है। मूल प्रश्न 2 हैं
क्यों जीना है, कैसे जीना है, जिसके पास ये जिज्ञासा है उसका नाम विद्यार्थी है, जिसके पास उत्तर है उसका नाम माता पिता और शिक्षक है। घर को विद्यालय हो जाने की आवश्यकता है, विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है। सभी को इन दो जिज्ञासा का उत्तर पूरा हो जाए, यही समाज और व्यवस्था की जिम्मेदारी है। इतना हो गया तो सब सफल, इतना नहीं हुआ तो सब असफल। उस असफलता को हम सब लोग रात दिन भोगते हैं। बढ़िया। कहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? क्या? अल्ले जब अच्छा टफ लगता है, 2 क्वेश्चन 80 साल, ये टफ लगता है। अभी ज्यादा मेहनत कर रहे। देखिए मैं आपको इस बात को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अभी हम जिंदगी में जितनी मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत कम नहीं है। बिना समझे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, समझने के बाद मेहनत बहुत कम होती है, काम ज्यादा होता है। तो केवल क्लैरिटी इस बात की है। अभी तक लगता था अनंत प्रश्न होते हैं, अब कैसा लगता है? 2 ही होते हैं यार। तो अनंत ये मुश्किल क्यों लगता है? थक गए हो जिंदगी से, अभी तक जो कुछ झेला है उसको झेल झेल के थक गए हैं। अब कुछ और नया शुरू किया जाए तो हिम्मत नहीं पड़ रही है। असली बात ये। यंग लोग को कैसा लग रहा है? यंग लोग कुछ बताए। हाँ जी, आगे की लाइन वाले। हाँ जी, माइक दो इनको। ऐसा घर हो जाए, बच्चे सेटल हो जाए, ऐसी बहुत सारी बातें हम सोचते रहे और वक्त आने के साथ साथ वो बहुत सारे लोगों के पूरे हो गए। अब लगता है कि व्हाट नेक्स्ट। तो इसका मतलब है कि अभी तक जो हमारा एक्सपोजर है वो उस तरह के लक्ष्य के साथ है जो पूरा होता है और उसके बाद फिर वही खालीपन आता है। इसलिए ये क्वेश्चन पैदा होता है। यदि क्यों जीना है पे क्लैरिटी बनेगी और यदि सही अर्थों में मानव लक्ष्य पहचान में आएगा तो पहली बार एक ऐसी बात पता चलती है कि वो लक्ष्य पहचान में आने के बाद और उसके पूरा करने के क्रम में और पूरा होने के बाद नहीं होता है। इसलिए यहां एक नया शब्द आता है, पूर्णता। पूर्णता के लिए सूत्र है कि निरंतरता ही पूर्णता है। अभी हमारी जिंदगी में समस्या इतनी है कि निरंतरता नहीं है। विश्वास है, विश्वास की निरंतरता नहीं है। सम्मान है, सम्मान की निरंतरता नहीं है। खुशियां हैं, खुशियों की निरंतरता नहीं है। तो अभी हमारी जिंदगी में समस्या केवल इतनी है कि निरंतरता नहीं है। यदि सही अर्थों में मानव लक्ष्य पहचान में आता है तो मानव लक्ष्य स्वयं में वो निरंतर हो जाता है ना। वो लक्ष्य के साथ हम निरंतर बने रहते हैं, उसके साथ जो खुशी है वो निरंतर बनी रहती है, उसकी जो पूर्णता है वो निरंतर बनी रहती है, वो खालीपन उसमें नहीं आता है। इसलिए ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो जो खालीपन फिजिकल लेवल के लक्ष्य में आता है वो खालीपन जीवन लक्ष्य में नहीं आता है। उसमें वो पूर्णता, वो तृप्ति, वो निरंतरता, वो स्टेट ऑफ माइंड जिसके बारे में कहा कि मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी हो। अब ये हमेशा सुखदायी हो गया तो इसके बाद क्या होगा? हो गया तो हो गया, उसकी निरंतरता ही है। अब इसमें और कुछ नहीं पाना है। तो कोई ऐसी चीज जिसको पाने के बाद और पाना नहीं रहता है, कोई ऐसी चीज जिसको पाने के बाद कुछ और पाना नहीं रहता है, इसका नाम पूर्णता है। कोई ऐसी चीज जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना रहता है, इसका नाम अधूरापन है। उसी चीज की हमको तलाश। ये जो बार बार बेरोजगारी आती है जिंदगी में, इस बेरोजगारी से मुक्ति मिल जाए और कोई ठोस चीज हाथ में आ जाए। बोले खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, तो क्या झक मारने आया था?
काय के लिए इतना लफड़ा यार, इतना झंझट। तो ना खाली हाथ आता है ना खाली हाथ जाता है, किसी समझ के साथ आता है, समझ की झोली भर के जाना चाहता है, जानना ही जीना है। बढ़िया। जब भी मैं बढ़िया बोलूंगा आपको बहुत बढ़िया बोलना है, इसमें मानने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, मेरा बाल क्यों झड़ गया? तुम्हारा नहीं झड़ा, शरीर का झड़ गया, इतनी ही बात। तुम्हारा तो बाल झड़ता नहीं। तो अभी ये समझ में आ जाए कि बाल मेरा होता है कि शरीर का होता है। तो बाल किस में होता है पहले ये समझ में आ जाएगा, तो मेरा झड़ा कि शरीर का झड़ा, तो फैसला हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, माइक देव भाई। तीसरा क्वेश्चन है क्यों जीना है? लिखा है क्योंकि मोक्ष पाना। पहला ही है वो। आपको जीना क्या है? पाना है? मोक्ष पाना है। वो आपकी प्रॉब्लम, लेकिन क्वेश्चन एक ही है, तीसरा नहीं है। धन्यवाद। क्वेश्चन, जिंदगी कितनी आसान हो सकती है? जिंदगी मुश्किल बिल्कुल नहीं है। कोई पेड़ संघर्ष नहीं कर रहा, कोई पशु संघर्ष नहीं कर रहा, ये आदमी इतना परेशान है, इसकी जरूरत इतनी सी है, इसकी क्षमता इतनी विशाल है, ये रोता गाता हुआ नजर आता है। इसको साफ कर दे, एक मिनट इसको पकड़। ये सही है, उसको बंद कर दो। ये साफ कर दे। हाँ जी, तो देखिए कितना आसान काम है। 2 क्वेश्चन 80। एक बड़ा चेंज आया है कि जॉब करने की बजाय कुछ अपना किया जाए, स्टार्टअप। लेकिन कहीं ना कहीं हम हैं तो उसी दौड़ में, इसी रूप बल धनपद की दुनिया में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, दूसरों से अपने आप को बड़ा बताना चाहते हैं। इसमें काफी स्ट्रगल है। बाहर से हमने बहुत सारी पैकिंग कर रखी है, भीतर की हवा निकली हुई रहती है, तो इसके साथ हमारी पूरी ताकत लगती नहीं है। तो पहले क्या इंपॉर्टेंट है? कैसे जीना इंपॉर्टेंट है कि क्यों जीना इंपॉर्टेंट है? क्या लगता है? क्यों जीना इंपॉर्टेंट है कि कैसे जीना इंपॉर्टेंट है? क्यों जीना समझ में आ जाएगा तो कैसे जीना हो सकता है उसका डिजाइन कुछ और ही निकलेगा। यदि क्यों जीने पे क्लैरिटी बन जाएगी तो कैसे जीना है का डिजाइन उसके बाद कुछ और निकलेगा। ऐसा हो सकता है जो डिजाइन अभी हमने बनाया हुआ है वापस अनडू करना पड़े, ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, क्यों जीना है, बेसिकली क्यों जीना है का क्यों जीना है से कैसे जीना है फिर अपने आप निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ? तो जिनके पास ये जिज्ञासा है, जिनके पास ये 2 क्वेश्चन हैं, जिनके पास ये जिज्ञासा है, उसका नाम विद्यार्थी है। विद्यार्थी 80 साल का हो सकता है। जिसके पास ये 2 प्रश्न हैं उसका नाम विद्यार्थी है। क्यों जीना है, कैसे जीना है, कैसे और क्लियरली समझ लें,
जैसे अब मेरी इंजीनियरिंग, मेरा व्यापार, मेरी नौकरी क्यों जीना में आती है कि कैसे जीना में आती है? कैसे जीना में आती है ना। चलिए, तो जिसके पास ये जिज्ञासा है उसका नाम विद्यार्थी है। विद्यार्थी 80 साल का हो सकता है। जिसके पास इन दो प्रश्नों के उत्तर हैं उसका नाम तो मजाक करते, उसका नाम माता पिता, उसका नाम माता पिता है, उसका नाम शिक्षक है। इससे कम में शिक्षक नहीं है। टीचिंग जॉब नहीं है। जिनको जॉब की तलाश है वो किसी फैक्ट्री में चले जाए। टीचिंग जिंदगी देने का काम है ना। जिनके पास जिंदगी होगी वो जिंदगी दे पाएंगे। इसलिए शादी करने की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हुई? इसलिए विवाह की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? शादी का मिनिमम। कितने लोग हैं शिविर में जो अनमैरिड है? अनमैरिड लोग हाथ उठाएं ठीक से। ठीक, लगभग 40%। गुड, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, ये हम लोग ठीक चल रहे हैं ना? शिविर ठीक चल रहा है? ये लोग हाँ बोलेंगे तब ठीक चल रहा है भाई। तो बताओ, अब जिनकी हो गई उनका तो अब क्या करना है? वो अपना लाइसेंस रिन्यू कर लें। लेकिन शादी की, यार ये सोचने की बात है ना। एक बार मैं किससे चर्चा कर रहा था, वो पहले ना स्टेनो हुआ करते थे, स्टेनो टाइपिस्ट। हमारी एज में जब लड़का 9, 10, 11, 12 में आता था तो उसमें से बड़ा वर्ग होता था जो टाइपिंग सीखता था, क्योंकि उसको एक मानते थे एक स्किल आदमी के पास रहना चाहिए। तो टाइपिंग सीखने वाले भी लोग रहते। तो स्टेनो का मतलब है कि एक आदमी बोलेगा और दूसरा उसको शॉर्ट हैंड में लिख देता था। तो एक आदमी बोलेगा, दूसरा उसको लिखेगा। उस लिखने के लिए वो 20 साल पढ़ता है, स्टेनोटाइपिस्ट का कोर्स करता है, तब वो दूसरे की बोली हुई बात को एज इट इज उसी स्पीड से लिख देता है। दूसरे के बोले हुए को लिखने के लिए हम 22 साल मेहनत करते हैं, और किसी की जिंदगी में खुशियां लिखनी है, किसी की जिंदगी में खुशियां लिखनी है, उसकी हमारी कोई तैयारी नहीं है। हम सोच रहे हैं ऐसे ही लिख देते हैं। क्या लगता है? तो शादी होते ही 2-3 साल में बच्चे आ ही जाते हैं। अब ये बच्चा आपसे क्या मांगता है? बच्चा क्या चाहता है? बच्चा जिंदगी चाहता है आपके लिए। शर्ट ले ले, खाना ले ले, लैपटॉप ले ले। वो कहता है मैं जिंदगी की तलाश में आया हूं। बोले इसी का नाम जिंदगी है, मेरे पास भी यही है, तू भी ले ले। जिंदा रहना ही जीना है। तेरे को मैं लैपटॉप का लेटेस्ट वाला मॉडल देता हूं। तो एक बच्चा आपसे क्या मांगता है? एक बच्चा क्या मांगेगा? वो आपको जीता हुआ देखना चाहता है। जब भी एक बच्चा अपने माँ बाप को, अपने परिवार को बहुत खुशियों से जीता हुआ देखता है तो वो कैसा फील करता है? और जब भी एक बच्चा अपने माँ बाप को झगड़ा करता हुआ देखता है, अपने परिवार में क्लेश देखता है, तो कैसा फील करता है? तो बेसिकली एक बच्चा आपसे क्या चाहता है? एक बच्चा जो आपसे चाहता है वो शादी का मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्योंकि वो तो आपसे डिमांड करता है। तो शादी की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी? क्या होगी? है? क्यों जीना है, कैसे जीना है? तो शादी की मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि उसके पास इन दो प्रश्नों के उत्तर हों। क्या लगता है? ये ठीक लगता है कि नहीं लगता है? क्यों जीना है, कैसे जीना है? क्योंकि वो जो बच्चा आपके घर में आया है वो क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये वो समझना चाहता है। ये उसकी पहली भूख है। दूसरी भूख उसकी खाना है।
तो इसका मतलब है शादी करने की मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि इन 2 प्रश्नों के उत्तर हमारे पास हों, है ना। तो जिनके पास नहीं है वो पहले पा लें फिर शादी करें, और जिन्होंने बिना समझे शादी कर ली है वो अब दोनों साथ मिलके समझने का काम करें, ताकि आपस में एक दूसरे को झिलाए मत। चलिए, जहां ये उत्तर दिया जाता है, जहां ये उत्तर दिया जाता है उसका नाम विद्यालय है। देखिए, अब ये भी समझ में आता है कि विद मतलब जानना, विद्यार्थी मतलब जो जानना चाहता है, विद्यालय मतलब जहां जानने का काम होता है। तो विद्यालय और स्कूल पर्यायवाची शब्द नहीं है। विद्यालय का मतलब स्कूल नहीं होता है। अभी बोलचाल की भाषा में हम विद्यालय को स्कूल बोलते हैं। स्कूल बेसिकली वहां से निकला जहां मास प्रोडक्शन के लिए बच्चों को संभालने की जरूरत थी, और उस कम्युनिटी में सबको मास प्रोडक्शन के लिए तैयार करना था। तो बेसिकली स्कूल वहां से निकला। इस पूरी परंपरा ने तो जानने को कोई महत्वपूर्ण बात बोला कि आदमी का मतलब है कि उसमें सोचने समझने की सामर्थ्य है, और जब तक आदमी सोचने समझने की सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करेगा उसको तृप्ति नहीं मिलेगा, ये नियम है। तो जानना आदमी की मौलिकता है। पशु और मानव में अंतर भी इतना ही है कि वो मानव में जानने की, है ना, जानने का पोटेंशियल है। तो बेसिकली वो जानना चाहता है, इसलिए उसका नाम विद्यार्थी है। वो विद्यालय में वो काम होता है ना। ये समझ में आया। फिर ये भी समझ में आया कि घर को विद्यालय हो जाने की आवश्यकता है और विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब है? माइक से बोलो, ऐसे नहीं। सर, घर को विद्या रूप में सबसे बड़ी गरीबी इस बात की है कि हमारे बच्चे को कोई ऐसा जीता हुआ आदमी देखने को मिलता ही नहीं है जिसको देख के उसके मन में आ सके यार आदमी तो ऐसा होता है, डॉक्टर ऐसा होता है, मंत्री ऐसा होता है, अधिकारी ऐसा होता है, व्यापारी ऐसा होता है। आदमी कैसा होता है ये नहीं पता है। इस बात पे ध्यान जा रहा है? इस बात पे ध्यान जा रहा है ना? तो मेरे को आदमी नहीं बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, अधिकारी बनना है, व्यापारी बनना है, कुछ और बनना है। आदमी नाम की कोई चीज होती है ये अपने को नहीं पता है। क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? ये अधिकारी, व्यापारी, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब क्या चीज है? ये स्किल है। ये स्किल है। समझ वाला पार्ट खाली है, जिंदगी वाला पार्ट खाली है। तो आदमी का कोई, आदमी नाम की कोई अपने आप में चीज होती है ऐसा हमको बहुत ध्यान में भी नहीं है ना। स्किल नाम की कोई चीज हो। तो जो मैंने सुबह कहा था, कल कहने की कोशिश की थी कि जिन चीजों के रेफरेंस मानव जाति के पास उपलब्ध होते हैं, लोग उनमें से किसी चीज को चुन लेते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं और किसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। जो चीजें रेफरेंस के रूप में उपलब्ध ही नहीं है, हालांकि कम से कम भारतीय समाज में ये रेफरेंस के रूप में उपलब्ध है, आंशिक रूप में। लेकिन वो कैसा है? हमारे घर में सन्यासी आएगा, हम साष्टांग प्रणाम करेंगे और इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि मेरा बच्चा इस रास्ते पे ना जाए। ये दोहरापन है। इसका मतलब ये है कि यदि फिर हम सन्यासी को प्रणाम क्यों करते हैं और मेरा बच्चा उस रास्ते पे ना जाए इसका ख्याल रखते हैं? ये दोहरापन क्यों है? क्या लगता है? और हम उनकी बात को नहीं झुटलाना चाहते, उनको गलत प्रूव नहीं करना चाहते, इसलिए हम मान लेते हैं। क्योंकि ये स्थिति मेरे साथ हो चुकी है। मेरे ससुराल में गुरुजी को बहुत माना जाता है, उनके पैर धोए जाते हैं, बहुत सारा मतलब प्रवचन और सुंदरकांड और ये सारा कुछ वो आते रहते हैं, करते रहते हैं बहुत सामाजिक तौर पे। तो उन्होंने एक बार मेरी बेटी के लिए कहा था
उसको मैंने भजन सिखाए थे, वो सिंगिंग सीखती थी तो बहुत अच्छा भजन गाती थी। तो उन्होंने बोला इसको मेरे साथ भेज दो और इसको मैं अपने साथ रखूँगा और इसको एक ये बनाऊँगा। तो पूछा उनसे कि क्यों, आपको ऐसा क्या लगा और ऐसा क्या, क्यों आप ऐसा चाह रहे हैं। तो उन्होंने बताया उस चीज़ में कि एक तो इसमें सम्मान बहुत मिलता है, सम्मान बहुत मिलता है, सम्मान बहुत मिलता है इस प्रोफेशन में। ये प्रोफेशन ऐसा है जिसमें सम्मान बहुत मिलता है। दूसरा ये प्रोफेशन ऐसा है इसमें टैक्स कुछ नहीं लगता है मतलब विदाउट टैक्स ये प्रोफेशन है। तीसरा है कि लोग आपको पैर छूते हैं और पैसा देते हैं, पूरा एसी में बिठा के लेके जाते हैं, पूरा खर्चा करते हैं। इसलिए मैं मेरी बेटी को उनके हवाले कर दूं तो मैं तो कुछ समझ नहीं पाई और इसलिए मैंने नहीं, फैमिली नहीं, कुछ ये मैंने नहीं तो थोड़ा सा पर्दा उठाने बोला था, आपने तो पूरा ही उठा दिया। सर ये मेरे जिंदगी में हुआ है, ये मैं सच्चाई बता रही हूँ, मैं तो कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं तो ये भी भूल गया मैंने पूछा क्या था। वो दोहरापन पूछे थे सर, दोहरापन पूछे थे। क्या पूछा था? सन्यासी आता है तो उसकी आवभगत करते हैं, पर बच्चे को सन्यासी न हाँ, बने। मेरा तो इसमें बड़ा पॉजिटिव भाव था, है ना, पर कोई बात नहीं। देखिए कहीं ना कहीं हमने इन लोगों को सम्मान दिया है क्योंकि हमने ये माना है